हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए डाल रहा हूँ वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए, आज का मेथड जो था, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक हम लोगों का बचा था, उसको हम लोग को स्टार्ट करना था। तो बिना किसी देरी के हम लोग उसे स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया है। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक लास्ट मेथड बचा था जो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। फिर बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स की। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर या फोटो सेंड कर सकते हैं, उसका स्नैपशॉट खींच के। मैं उस पर पर्टिकुलर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए, तो बात करते हैं आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो जर्नल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। पिछला लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस टाइप का होता है। फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। मैंने कहा था कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे और राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इस टाइप के फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन क्वांटिटीज, मींस वेरिएबल, एक x और एक y। ठीक है, ओके। तो जैसा कि अब आपको जर्नल फॉर्म तो पता ही है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें दो इक्वेशन लिखनी होगी तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 से रिप्लेस करके दो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं दो लीनियर इक्वेशन है x और y वेरिएबल में। पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों मेथड को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, मैंने कहा था x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ a1 मल्टीप्लाई में है और सेकंड इक्वेशन में a2 मल्टीप्लाई है। मींस कोफिशिएंट ऑफ x आर क्या हो जाएंगे, a1 एंड a2। इसी तरीके से b1 b2 किसके हो जाएंगे, y के। और कांस्टेंट टर्म के क्या हो जाएंगे, c1 और c2। जो भी इनके साथ या इनकी जगह पे जो कुछ भी लिखा गया होगा वो कांस्टेंट टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट मैंने सबसे पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था क्या होते हैं। चलिए, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी दो मेथड से जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आइदर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर ग्राफिकल मेथड से। बट यहाँ पे हम एक नया मेथड सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड, जिससे हम बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला सिर्फ हमें याद करना होगा बस। चलिए देखते हैं। देखिए, ये टेबल आपके सामने बहुत ही अच्छी सी टेबल आ गई है। एक्स, इस टेबल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप करेंगे क्या, टेबल का आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। अभी पहले समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है x, मींस x की जगह वो वेरिएबल होगा जो पहले होगा इक्वेशन में, और अपॉन का साइन। इक्वल लगा के आपको लिखना है सेकंड वेरिएबल y और इसके अपॉन। और कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे और ठीक है। अब देखिए, x की बात कर रहे हैं तो जब x के नीचे लिखेंगे तो a1 और a2 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यहां से हटा देते हैं। सिंपली यहां लिख देते हैं क्या, b1 b2 और c1
C2। देखिए जैसे ऐसे लिखा है B1 B2 C1 C2 मीन्स x को ढक देना है और B1 B2 लिख देना है, C1 C2 लिख देना है लाइन से। y के लिए फिर b वाले को हटा देना है और क्या लिख देना है, देखो b c, तो c के बाद क्या आएगा, अगर हम एक लाइन में ABC लिख दें तो देखो A B C, तो B के बाद क्या आता है C। अब C के बाद कुछ नहीं आता तो C के बाद क्या आएगा दोबारा घूम के A। तो इसलिए जहां C पे खत्म है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, C से स्टार्ट करके A पे जाएंगे। तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे C1 C2 और A1 A2, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म में C वाले को हम ढक लेंगे और बचेगा हमारे पास क्या, अब देखिए ये दोनों बचेंगे। तो मैंने कहा था ना कि C के बाद पहुंचे A पे, तो A के बाद क्या आएगा B, तो फिर सबसे पहले क्या लिखना है A1 A2 और फिर B1 B2। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगाना है आपको, डाउनवर्ड एरो, और फिर यहाँ पे भी डाउनवर्ड एरो, और इस साइड अपवर्ड एरो लगाने हैं। ये सब नीचे टेबल जो मैंने इसके बाद डाली है उस टेबल में सब कुछ है, यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके, जैसे B1 C2। अभी मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इसको सिंपली याद कर लेंगे, इतना आपको झंझट करना ही नहीं होगा, बहुत ईजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको लिख देना B1 C2 सबसे पहले, क्योंकि 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो B1 C2 और बीच में हमेशा सबके माइनस साइन लगेगा और यहाँ हो जाएगा B2 C1, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको टेबल दिखा देता हूँ, आप आगे जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें आप समझ लेंगे। देखिए ये टेबल है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि x के नीचे B1 B2 C1 C2, y के नीचे C1 C2 A1 A2 और 1 के नीचे A1 A2 B1 B2 आपको सिंपली लिख लेना है। और पहले डाउनवर्ड एरो फिर अपवर्ड एरो, पहले डाउनवर्ड एरो फिर अपवर्ड एरो लगेंगे सारे, और उसके बाद जो है आप सीधे x के अपॉन में लिख लेंगे। देखिए B1 C2 मल्टीप्लाई करके B2 C1 मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस साइन, हर जगह यही सीक्वेंस होगा, C1 A2 माइनस C2 A1 बीच में माइनस साइन, A1 B2 माइनस A2 B1 बीच में माइनस साइन। बहुत ही इजी वे है इसको याद करने का। क्या याद करना है आपको, सीधे x y z लिखना है, लाइन खींचनी है, B से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो BC BC CA CA AB AB लिख करके फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, सिंपल से इतना काम करना है। क्या करना है देखिए, अब यहां आप लोग देख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं क्या करना है। हाँ क्या कहा मैंने आपको, सिंपली लिख लेना है x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1 अपॉन x सबसे पहले आता है तो a b में b बाद में आता है ना, तो b से स्टार्ट करिए आप, b c b c c a c a a b a b और सबके बीच में माइनस साइन, और 1 2 2 1, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 एंड 1। तो यही आपका फाइनल है। अब आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा याद रखना है, एक्स वाई जेड सबका डिनोमिनेटर वाली लाइन खींचनी है, BC BC CA CA AB AB और फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और सबके बीच में माइनस साइन है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बहुत इजी वे में आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या करना है। मैं देखिए अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, और उसी एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं कैसे आपको करना है। दो इक्वेशन आपके पास लिखे हुए हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। कोफिशिएंट आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म आपका हो जाएगा क्या, 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0, और इस इक्वेशन को आप चेंज करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। फटाफट यहाँ पे कोफिशिएंट आप पहचान सकते हैं, ये a1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये माइनस साइन के साथ लेंगे क्योंकि जनरल इक्वेशन में यहाँ पे प्लस होता है, तो ये हो जाएगा c1। ऐसे ही ये a2
B2 और C2 सब हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले इसको हमने चेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन को, उसके बाद कोफिशिएंट देखिए A1 पहली इक्वेशन का सब 1 1 1, दूसरी इक्वेशन में A2 B2 C2, तो 3 B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -10, ऐसे ही A2 की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, जहाँ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में वहाँ क्या होता है 1 होता है, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था x y z, डिनोमिनेटर 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 लाइन खींचेंगे, फिर BC BC CA CA AC AC बीच में सबके माइनस और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। देखिए सिंपल वही फॉर्मूला लिखा है x अपॉन y अपॉन c और 1 अपॉन BC BC CA CA AB AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, सिंपल फॉर्मूला है। अभी इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे उसी फॉर्मूले में हमने सबकी वैल्यू रख दी है, A1 B1 C1 सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर ली है, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये इक्वेशन देखिए आपके सामने बन गया ये। ठीक है, एक मिनट जरा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, सॉरी रेड ले लेते हैं। हाँ देखिए ये सब वैल्यू रखी हुई है आपके पास, पीछे A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू है, आप सारी वैल्यू रखेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 इंटू -5 आ जाएगा, माइनस साइन है माइनस साइन है, 2 जब अंदर जाएगा तो -20 हो जाएगा, करेक्ट। -10 है तो -10 है, माइनस साइन था तो माइनस, और 5 इंटू -5 इंटू 3 -15, और यहाँ 3 2 6 और -1। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, ये माइनस मिल के हो जाएगा यहाँ पे प्लस। उसके बाद देखिए +20 -5 तो आएगा 15, तो x अपॉन 15 y अपॉन 5 और 1 अपॉन 5, सिंपली ये हो जाएगा आपका सारा। अब देखिए सिंपल सा बात है, जैसे ही आप इतना कर लेंगे, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपके पास 3 केस आ गए ना। देखिए x अपॉन 15 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो तीन चीज अगर आपस में इक्वल है क्या, तो क्या हम दो चीजों को नहीं ले सकते? तो सबसे पहले इसको और इसको, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी वैल्यू पता है और नीचे भी वैल्यू पता है, तो इसको x के साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। इस 15 को क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं न्यूमरेटर में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अपॉन 5, और 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू सिंपली निकल के आ जाएगी क्या 3। ऐसे ही जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो हम y और इसको ले लेंगे, कैसे y अपॉन 5 इक्वल 1 अपॉन 5, इस 5 को यहाँ न्यूमरेटर में भेज दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 5, और 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। आगे वैल्यू, आगे इसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ कर दिया है। देखिए फॉर वैल्यू x के लिए, देखिए x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 3। क्यों यहाँ से आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, भाई ये 15 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। और y की वैल्यू के लिए जब आप देखेंगे तो y की वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, y अपॉन 5 इज इक्वल टू ये, तो ये यहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, और फिर 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। और जैसे ही आपके पास दोनों वैल्यू आ गई x की और y की, तो आपको पता है आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दें, आपको इक्वेशन सेटिस्फाई होकर मिल जाएंगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करिए इक्वेशन को, देखिए x और y की यही वैल्यू आएगी। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी x और y की यही वैल्यू आएगी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे x और y की यही एक यूनिक वैल्यू ही आएगी यहाँ पर। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता रखा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाले केसेस, किन केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, किसमें सिंगल सॉल्यूशन होता है, उससे भी चेक कर सकते हैं। बहुत से मेथड है आपके पास। चलिए, तो यह था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जो सिर्फ लास्ट बचा रह गया था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, आज पूरा हो गया है।
अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी विशेष टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे आप इन्फॉर्म करके बताते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।